कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। आसन माय विराजिए, सुनो गुरु जी भगवान। आसन माय विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धरे कुअबसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामो सब माति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अब तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पसीय राम बन जाई, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही श्री सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम जान प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी, इन सबको सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिए राम के नाते। अस जिय जाने संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से हैं। पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। घोर भाग भाजनु भयउ, मोहि समेत बर जाओ। जो तुम्हारे मन छाण छल, किन राम पद ठाउ सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मैं बलिहारी जाती हूँ हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ बल आदि बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती हैं जिनका पुत्र श्री राम श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। वाह, क्या बात कही है। तुम्हारे भागो संसार में वही युवती स्त्री
पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना, पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। क्या बात है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर रहे तो तातक चुनाई। सकल सुखत कर बड़ फल एहू, राम सिय पद सहज स्नेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हितात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। रागु रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने हो इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करे सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत हो। राग, रोष, मद और मोह इनके बस स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहन राम बन लहि कलेसु, सुत सोहि करहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे। मेरा यही उपदेश है। उपदेश यही जेहि तात तुमरे, राम सिय सुख पावही। पितु मातु प्रिय परिवार पुर, सुख सुरति बन बिसरावही। तुलसी प्रभु ही सिख देहि आयसु, दीन पुण्य आशीष दई। रति हो बिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार अपने प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाय, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तुराय, मनहु भाग मृगु भाग बस सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। गुरुदेव भगवान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।